आप माने या फिर ना माने, मैं आपसे सच कह रही हूँ, एक बार ये कच्चे आम की पटाखा चटनी बना लें, यकीन करें तीनों टाइम का खाना आप इसी चटनी से खाना पसंद करेंगे। एक बार बना लें और हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो चटपटे पकवान में आज वाक़ई चटपटी चीज़ बन रही है। मैं बना रही हूँ कच्चे आम की पटाखा चटनी, जिसे दाल-चावल के साथ, सब्ज़ी के साथ, पराठे के साथ खाएँ, यकीन करें आपको खाकर चस आ जाएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो रेसिपी को लाइक भी कर दें। तो देर किस बात की, जल्दी से कच्चे आम की पटाखा चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास है कच्चे आम, यानी कि कैरी, अम्बी जो भी कह लें, आधा किलो के बराबर ले लें। अच्छे तरीके से धो लें, फिर किसी किचन टॉवल की मदद से इसे पोंछ लें, ड्राई कर लें। अब जी कुछ भी नहीं करना, पीलर ले लें या तेज छुरी ले लें और इस तरीके से कैरी को छील लेंगे। चटनी बनाने का ये आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हार्डली इस रेसिपी को बनने में 10 मिनट लगेंगे और कब बनी कब चट हो गई पता भी नहीं चलेगा, ये कोई इतनी टेस्टी बनती है। चलें जी, अम्बियों को तो मैंने काट लिया है। अब दरमियान में से कट लगाऊंगी और जो इसमें सीड होता है ना, गुठली, उसे निकाल लें। 2 से 3 हिस्से में से डिवाइड करें और छोटे-छोटे क्यूब्स कटिंग में काट कर रेडी कर लें। अब जैसे मैंने आधा किलो के बराबर यहाँ पर कच्ची कैरी ली है, आप इसे तकरीबन हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आपने इसे स्टोर कैसे करना है। चलें जी, यहाँ पर कैरी कट चुकी है। अब मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में ऐड हो जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होता है, तकरीबन मैंने 5 अदद लाल वाले टमाटर लेकर रखे हुए हैं, जिनका मैंने टॉप निकाल लिया है और दरमियान में से कट कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और टमाटर के जो पल्प वाली साइड है ना, उसको नीचे की जानिब रखें। फिर 5 से 6 जवे लेंगे लहसुन के और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। तो ये सारी सब्जियां चटनी में इस्तेमाल की जाएंगी। वैसे तो इन सब्जियों का कच्चा इस्तेमाल भी किया जा सकता था, मगर क्योंकि इन्हें भून कर इस्तेमाल करेंगे तो चटनी का जायका तो 100 गुना बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो बस जी, यहाँ पर टमाटर को हमने पकाना है कवर लगाकर। क्या होगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और ये कैरेमलाइज भी हो जाएंगे। तो 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर लगाकर पकाएं। लहसुन का भी कच्चापन चला जाएगा और जो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो रोज रोज सालन क्यों पकाएं, क्यों ना ये मजेदार सी कच्चे आम की चटनी बनाएं। कच्चे आम कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, तो इससे पहले कि कच्चे आम का सीजन ही चला जाए, आप ये चटनी बनाकर जरूर इंजॉय करें। अच्छा, मैं चटनी को तीखा बना रही हूँ, तो आप इसमें हरी मिर्च की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, टमाटर कैरामलाइज हो गए, ये जले नहीं हैं, बहुत ही अच्छा सा इनमें से टेस्ट आएगा। अब देखिए, टमाटर का छिलका उतार लें। यहाँ पर टमाटर के छिलके का चटनी में कोई काम नहीं है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो टमाटर का छिलका इजीली उतर जाएगा। अब एक चॉपर ले लें। अब आप पूछेंगे कि फ़ायज़ा, अगर चॉपर ना हो तब हम क्या करें? जूसर ब्लेंडर वाला जग तो हर घर में मौजूद होता है, वो नहीं है तो मिक्सी जार भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो दौरी डंडा तो हर घर में मौजूद ही रहता है। तो बस जी, टमाटर डालें, कैरी डालें और ढेर सारा पुदीना डालकर हमने चटनी को दरदरा सा कूट लेना है, पीस लेना है। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, टमाटर को मैंने ऑयल के साथ ही ऐड कर दिया था, ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे। तो चटनी को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेगुलर नमक, यानी कि वाइट नमक। हाफ टी स्पून इसमें डलेगा काला नमक। 1 टीस्पून के करीब इसमें डालूंगी मैं कुटी हुई लाल मिर्चें। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा डालूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। जब ये मुंह में आएगा ना, चटनी खाते वक्त यकीन करें इसका मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस जी मिक्स करें। लें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी कैरी की चटनी तैयार है। और ये पटाखा चटनी आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो चटनी तो हमारी बन चुकी है। अब आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। अगर प्याज डालेंगे तो चटनी को फौरन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्याज तो पानी छोड़ देते हैं। और अगर प्याज नहीं डालेंगे तो 1 हफ्ते के लिए इसे आप
स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो कैरी की पटाखा चटनी को स्टोर करने के लिए कोई एयर टाइट जार ले लें, कंटेनर ले लें, उसमें चटनी भर के रखें और फ्रिज में रखें। फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते भर के लिए। जब भी निकालें खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करें, क्योंकि चटनी को पीसते वक्त मैंने एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। आप इसे गर्मा गर्म लच्छा पराठा के साथ सर्व करें या दाल चावल सब्जी के साथ इंजॉय करें। यकीन करें, मेरे कहने पर एक बार बना लें, खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।